नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, उड़द, बाजरा, धनिया और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का के निर्यात मांग में इस साल हुआ खासा इजाफा, मंडियों में बढ़त के साथ हुए मक्का के सौदे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। मक्का के निर्यात मांग में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 8 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की उपज 3 करोड़ टन के पार जा सकती है। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। इस साल देश से होने वाले मक्का के निर्यात मांग में खासा इजाफा हुआ, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से मक्का निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार इस दौरान देश से 14,18,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान निर्यात सिर्फ 2,21,000 टन का ही हो सका था। दूसरी ओर मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश से होने वाले मक्का की पैदावार में 13 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 1,60,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2 करोड़ 87,70,000 टन की रही थी। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 6 मार्च को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 8 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,750 रुपए। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 150 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 मार्च को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,400 रुपए, जो 6 मार्च को 1,250 रुपए था। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में 6 मार्च को मक्का का भाव था 1,320 रुपए। 8 मार्च को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,300 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 1,550 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 15 रुपए चढ़कर 1,340 रुपए पर हुए। अब आइए मक्का के बाजार पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मक्का के निर्यात में आए उछाल से इसके भाव में आगे क्या स्थिति रह सकती है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। बाजार व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। यहाँ पे नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि वैश्विक बाज़ार की अगर बात करें तो वैश्विक बाज़ार के अंदर भी हमने आवक और पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और किसानों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वे फसल अभी बेचें या उसे रोक कर रखें? मक्के किसानों को सलाह है जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। तो जिन किसानों के पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरमी रहेगी, तो किसानों को अपनी क्रॉप बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अनुज, एक बार फिर से आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आइए रुक करते हैं बाकी सुर्खियों की तरफ। इस साल उड़द की पैदावार में हो सकता है अच्छा इजाफा, मंडियों में रही उठापटक। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान, मंडियों में सामान्य रही आवक।
आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उड़द की। इस साल देश में उड़द की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक उड़द की उपज में बढ़कर 24 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर पड़ सकता है। वहीं उड़द की आवक की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? उड़द की अगर बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पे हमने नरमी का रुख देखा है। उड़द के अंदर अभी देखें तो सरकार की तरफ से आयात पैकेज को अनुमति दी गई है, जिससे भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर हम आने वाले समय में देखें तो आने वाली अवधि में माना जा रहा है कि दालों की आवक बढ़ सकती है और साथ में उड़द की जो आवक है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाली अवधि में उड़द के भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। और किसानों को आप ऐसे में क्या परामर्श देना चाहेंगे? उड़द के किसानों को सलाह है, जिनके पास उड़द रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। उड़द के किसानों के लिए सलाह है, जिनके पास उड़द रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली अवधि में आवक बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। तो किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं जीरा के बाजार भाव पर। गुजरात की भनवद मंडी में जीरे का भाव रहा 10,500 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे 13,300 रुपए पर हुए और राज्य की ही जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 11,875 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 700 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और सोयाबीन की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों की। देश में इस साल सरसों की बम्पर उपज का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सरसों की रिकॉर्ड पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा हो सकती है, जिसका असर मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात सरसों के हाजिर भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहनी फसलों में सरसों की पैदावार के इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अधिक उपज होने की स्थिति में सरसों की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। बीते साल की समान अवधि में देश में 91 लाख 2,000 टन सरसों की पैदावार हुई थी। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 6 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,200 रुपए। 8 मार्च को इसके भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,800 रुपए पर आ गया। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 176 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,026 रुपए, जो 6 मार्च को 4,850 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही लालसोट मंडी में 6 मार्च को सरसों का भाव था 5,032 रुपए। 8 मार्च को इसके सौदे 90 रुपए मजबूत होकर 5,122 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,360 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 100 रुपए टूटकर 4,500 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, सरसों की बम्पर उपज होने का अनुमान है, इसके भाव के आगे क्या स्थिति रह सकती है?
सरसों की अगर बात करें तो सरसों के बाज़ार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। आवक में डिले होने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर ही भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरसों के किसानों को सलाह है, जिनके पास सरसों रखा है फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली करके चलें, क्योंकि आने वाली अवधि में जब नई क्रॉप का आवक स्टार्ट होगा तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि जो भी भाव ऊपर के मिलते हैं वहाँ पर अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 2,950 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 1,600 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए एक नजर डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में नींबू का भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 4,750 रुपए पर हुए और गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 3,875 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सोयाबीन की। देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन की रही थी। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार सोयाबीन को सोमवार को मध्य प्रदेश में की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,830 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,365 रुपए, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,550 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोयाबीन की उपज में बम्पर इजाफा होने से इसके भाव पर क्या असर पड़ सकता है? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने तेजी का रुख देखा है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी तेजी और फिजिकल मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। वैश्विक बाजार में तेजी होने की वजह से और डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को भी सोयाबीन को होल्ड करना चाहिए। इनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का भरपूर सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। साथ में डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में कारणों की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। तो हमें लगता है किसानों को यहाँ पर अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आपके पास एक बार फिर से जरूर वापस लौटेंगे, लेकिन मंडी खबर में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये तो मुझे करके रहना है। धमकी दे रहे हो? तू अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा। चल निकल तू भी। उसकी जमीन उसके पास और मेरी जमीन मेरे पास। जमीन का बंटवारा हुआ था उनके मरने के बाद। पहले मेरी अर्थी उठ लेने दे। तेवर देखो इसकी, कैसा भाई है तू? तूने उसका कत्ल क्यों नहीं किया? तू तेल देख और तेल की धार देख। देखिए बंटवारा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और आखिर में अब बात करते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिया के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिया का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था।
वहीं सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 5,830 रुपए। यहाँ की भनवद मंडी में इसका भाव रहा 5,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिया 6,585 रुपए पर बिका, जबकि चौबेपुर मंडी में इसके सौदे 8,380 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिये की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 55% की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज महज 1,40,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में धनिये के भाव किस ओर करवट ले सकते हैं? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के अंदर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम देखें तो इस बार निर्यात मांग भी अच्छी है और साथ में थोड़ी क्रॉप भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, जिससे भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। बाजार व्यापार के अंदर भी सभी मसालों में तेजी का रुख है और धनिये के अंदर भी तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है धनिये के अंदर आने वाली अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों को आप क्या राय देना चाहेंगे? धनिये के किसानों को सलाह है, जिनके पास धनिया रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में धनिये के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं चीनी के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,400 रुपए। यहाँ की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 3,410 रुपए पर हुए और राज्य की ही दादरी मंडी में इसका भाव रहा 3,400 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में आलू का भाव रहा 750 रुपए। यहाँ की फर्रुखाबाद मंडी में इसके सौदे 750 रुपए पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।